जो मंत्र जाप करते हैं और समझते हैं कि मुझे मंत्र जाप करके सिद्धि मिल जाएंगी, तो ये सिद्धि क्षणिक होती है। इस मंत्र का हिसाब ये है कि अगर आप कोई मंत्र जाप कर लोगे ना, आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, लगातार जाप करते रहे, तो मंत्र तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और निरंतर चलता रहेगा। उससे इतना हो जाएगा कि आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आप किसी दूसरे मनुष्य के अंदर, जो अज्ञानी मनुष्य है, उसके अंदर एक प्रकार के अपने विचार भेज दोगे। बस इतना तो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये तो आज वेस्ट में, पश्चिम में प्रयोग कर रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक है ना, वो मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, टेलीपैथी के द्वारा अपने विचार दूसरे मनुष्य को भेज रहे हैं। तो ये वही विज्ञान है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होगा? इससे कोई तुम्हारे अंदर कोई चेतना प्रकट नहीं होगी। इससे तुम और अंधकार में भटक जाओगे। कोई मंत्र जाप करने से तुम उस परम पिता परमात्मा को नहीं पालोगे। मंत्र जाप करने से सिर्फ इतना हो जाएगा, जो तुम्हारा मन, जो आपका मन बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए मन में एक प्रकार की एकाग्रता आ जाएगी बस। उसके बाद जो तो आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो सुगम बन जाएगा, नहीं तो वो सुगम नहीं बनेगा। वो राजा भरतरी कह रहे हैं, इस तृष्णा के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, धन की तलाश में मैंने पता नहीं क्या किया, पर्वत मैंने खुदाई कराई, धातु भस्म कर डाली, और नदियों के जल से मैंने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। और मंत्र के मैंने जाप किए, शमशान में जाके मैंने खूब जाप कर लिए मंत्र के कि मुझे सिद्धि मिल जाए। और ऐसी अनेक रात्रियाँ मैंने शमशान में बिताई, लेकिन कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा, और कुछ भी किसी के हाथ लग ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सम्मोहन है। ये सिर्फ लोगों का मूर्ख बना रहे हैं, जितने भी मनुष्य हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि मैं शमशान में बैठा हूँ और शमशान में सिद्धि कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं है। वो मैंने तुम्हें बताया कि बस इतना हो जाएगा कि अगर तुम किसी शब्द को अपने मन के अंदर दोहरा लोगे, तो अपने विचार किसी को भेज दोगे, उस पर जो है कोई सिद्धि कर दोगे, उस पर कुछ कर सकते हो। बस थोड़ा इतना हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। और वो भी उसी मनुष्य पे होगा जिस मनुष्य का मन ज़्यादा बिखरा हुआ है, जिसके अंदर किसी प्रकार कोई शांति नहीं है। जो शांति वाला मनुष्य है, जिसके अंदर कोई विचार नहीं है, उस पर तो कोई प्रभाव होगा ही नहीं किसी मंत्र का, किसी भी दूसरे के विचारों का। तो इससे तो तुम शांति को उपलब्ध नहीं होंगे। इससे तुम और अंधकार में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। और सीधा साधा मार्ग बता रहे हैं उपनिषद कि अपने स्वयं की खोज में चलो, ध्यान करो, बस अपने मन को खाली करना शुरू करो विचारों से। जब तुम अपने मन को खाली करना शुरू कर दोगे विचारों से, वो चेतना का विकास होगा तुम्हारे अंदर, वो शक्ति प्रकट होगी। अपने मन को वर्तमान में लगाओ। कोई भी कर्म कर रहे हो संसार में, अपने मन को वर्तमान में रखकर अगर आप कर्म करोगे, तो आप इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो चेतन की शक्ति प्रकट जब ही होगी, जब तुम इस अध्यात्म मार्ग में चलोगे, अपने मन को खाली करके, विचारों से हट के विचारों को देखोगे। यही साक्षी का मार्ग है और यही सबसे सुगम मार्ग है। इससे सुगम मार्ग अध्यात्म में कोई नहीं। लेकिन पहले अपने अंदर भक्ति प्रकट करनी पड़ेगी, एक समर्पण प्रकट करना पड़ेगा और एक सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। और सदगुरु की तलाश करके तुम्हें इस मार्ग में लगना पड़ेगा, तो आपको सफलता मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। गरीबों को धन बांटा, उनकी सेवा करी, उनके घर बनवाए, लेकिन उससे मेरे मन के अंदर शांति नहीं आई। सतोगुण मेरे अंदर प्रकट हो गया। सतोगुण में आने के बाद भी मेरे मन के अंदर कोई शांति नहीं आई। तो मैंने अपना कुल का अभिमान छोड़ दिया, जाति का अभिमान छोड़ दिया, और जो दूसरों की सेवा की वो भी व्यर्थ हुई। उससे भी कुछ परिणाम नहीं आया, उससे भी मेरे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं हुई। कि तुम कितनी मनुष्य की सेवा कर लो, कितने जो है आप दूसरे मनुष्य को धन बांट दो, दूसरे लोगों की सेवा कर लो। वो तो ईसाई भी कर रहे हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो यही तो करते हैं। पैसे दे देते हैं, सेवा करते हैं, और पैसे दे के जो है धर्म चेंज करवा देते हैं। तो इससे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ईसाई के अंदर कोई वो परम शांति उपलब्ध नहीं हुई। उस परम शांति तो उपलब्ध जब भी होगी जब तुम इस ध्यान के रास्ते पर चलोगे। तो तुम्हारी सभी सेवा व्यर्थ है। इस सेवा से तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। तुम्हारे अंदर वही चिंता रहेगी, वही राग द्वेष रहेंगे। मन तो तुम्हारा वही है, वैसा का वैसा ही है। मन में तुम्हारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारे चित्त के अंदर वही संस्कार संचित हैं सत्वगुण के। वो अभिमान करने लगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ये सब सत्वगुण के कार्य है। इन सत्वगुण के कार्य करने से तुम्हारे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं होगी। इनसे तुम अपना जीवन नष्ट ही कर रहे हो, जब तक तुम अपनी ध्यान साधना में पूर्ण रूप से नहीं लोगे। लेकिन मैंने सभी के पराये के घर में भोजन भी किया, मैंने भिक्षा भी की जा जाकर, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मेरे अंदर कोई शांति प्रकट नहीं हुई। ये सब बाहर की क्रियाएं मैंने बहुत करी। इन बाहर की क्रियाओं के करने से मेरे अंदर कोई चेतन की शक्ति प्रकट नहीं हुई, कोई शांति प्रकट नहीं हुई। मैंने बहुत से लोगों के यहाँ भोजन किया, भिक्षा मांगी, फिर भी मेरे अंदर वो परम तत्व की शांति प्रकट नहीं हुई। फिर भी मेरे अंदर वही राग द्वेष चल रहा है।
तृष्णा अभी वही की वही बची है मन के अंदर। मन फिर भी यही चाह रहा है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो मन के दौर खत्म नहीं हुई, वो राग द्वेष तो मेरे अंदर चली रही है, वो राग द्वेष मन के अंदर समाप्त नहीं हुए और कोई संतुष्टि मेरे अंदर नहीं आई। ये सब करने से मैं कोई संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे अंदर वही दौड़ चल रही है अभी। इन सब को करने से मेरे अंदर कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं। ओम